नमस्कार दोस्तों। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 19 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आप 18 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों, मगध में, बी है कश्मीर में, सी है पाटलिपुत्र में और डी है राजगीर में। ये जो बौद्ध संगीतियाँ वाला क्वेश्चन है आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, तो इसको हम लोग यहीं पे आज निपटा देंगे और चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी सबके विषय में हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। इतना आपको याद हो गया होगा, तो बस 30 सेकेंड का और टाइम दीजिएगा हमें, ताकि जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं वह यहीं पे क्लियर कर देते हैं आपका। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा दोस्तों पहली बौद्ध संगीति, ये हो जाएगी आपकी दूसरी, ये हो जाएगी आपका तीसरी और ये हो जाएगी चौथी। आपसे पूछा क्या जाता है, शासक के विषय में, स्थान के विषय में और उसके अध्यक्ष कौन है, यही पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में। उसके कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे, महाकश्यप थे, आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों किसके समय में, कालाशोक के समय में हुई थी। कहाँ पे, तो हुई थी दोस्तों वैशाली में, वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वकामिन थे, सर्वकामिन थे। तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, तो अशोक के समय में हुई थी। स्थान क्या था, पाटलिपुत्र था, स्थान क्या था, पाटलिपुत्र था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्तिस्त, मोगलीपुत्तिस्त। चतुर्थ किसके समय में हुई थी दोस्तों, तो चतुर्थ हुई थी आपका, ऊपर देख रहे हैं, कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पे हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। नीचे लिख देते हैं, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वसुमित्र। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का हम बता रहे हैं आपको, वसुमित्र। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा विशाख दत्त, बी है कौटिल्य, सी है बाणभट्ट और डी है कल्हड़। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक का लेखक है वो कौन है, विशाख दत्त हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्राचीन इतिहास से 20 पुस्तक और उसके लेखक याद रखिए, मध्यकालीन से 20 रखिए, आधुनिक से 20 रखिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे दोस्तों विशाख दत्त। और इन्हीं की एक और रचना है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नाम है दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट देखिएगा, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है। बाणभट्ट की रचना है दोस्तों हर्षचरित, और कल्हड़ की रचना हो जाएगी राजतरंगिणी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में प्रधानमंत्री मुख्य हैं। ऑप्शन ए देखिएगा राज्य सरकार के, बी है केंद्रीय सरकार के, सी है राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो केंद्रीय सरकार के क्या होते हैं, तो प्रमुख होते हैं। और याद रखिएगा, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के सरकारें क्या होती हैं, अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यानी राज्य में क्या होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, और केंद्र में क्या होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए देखिएगा भारत के सभी न्यायालयों को, बी है संसदों को, माफ करिएगा संसद को, सी है राष्ट्रपति को और डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत में क्या है,
मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई है तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय किसको दी गई है, तो दोनों को दी गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रमा बीच में हो, बी देखिएगा पृथ्वी क्या हो, बीच में हो, सी देखिएगा सूर्य बीच में हो, और डी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूर्य ग्रहण के विषय में आपसे पूछ रहा है, तो आज यहीं पे आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के विषय में हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रमा क्या हो, बीच में हो। देखिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यहाँ पे समझिए, ए हो जाएगी आपका, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। तो पृथ्वी और सूर्य, इसको हम मान लेते हैं अर्थ, इसको ए है आपका पृथ्वी, ए हो जाएगा आपका सन यानी सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा आ जाता है, ये हो जाएगा आपका चंद्रमा। तो चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, इसमें अब अगर क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी मज़ेदार है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ऑप्शन ए देखिएगा इथाइल एल्कोहल से, बी है मिथाइल आइसोसाइनेट से, सी है पोटेशियम साइनाइड से, और डी है इथाइल आइसोसाइनाइड से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चूहे मारने के लिए रेट्रोसाइट नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्माण किससे होता है, तो पोटेशियम साइनाइड से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी आर्थिक संरचना, माफ करिएगा, कौन सी आर्थिक अधिसंरचना यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है? ऑप्शन ए देखिएगा सड़कें, बी है रेलवे, सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, और डी है ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो शिक्षा और स्वास्थ्य है आपका आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आएगा, यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगा। आता क्या क्या है, तो देखिएगा आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सड़क आएगा, ये आपका हो जाएगा सड़क हो जाएगा, रेलवे, ऊर्जा, और क्या आएगा, परिवहन, ये परिवहन है। इतना क्या आता है, और क्या आता है, दूर संचार। देखिएगा दूर संचार, ये सब किस में आएंगे, तो आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत आएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए देखिएगा बाब अल मंदेब, बी है बास्फोरस, सी है होर्मुज, और डी है मलक्का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बाब अल मंदेब क्या करती है, हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए देखिएगा गिरीश चंद्र घोष, बी है एस.एन. बनर्जी, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है हरिश्चंद्र मुखर्जी, और डी है शिशिर कुमार घोष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन जो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक हैं वो शिशिर कुमार घोष जी हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, नोट लगा लीजिएगा, यूपी से संबंधित क्वेश्चन है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, ऑप्शन ए देखिएगा सहारनपुर में, बी है मेरठ में, सी है कानपुर में, और डी है गोरखपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पेपर टेक्नोलॉजी जो है आपका सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, ऑप्शन ए देखिएगा अयोध्या में, बी है मथुरा में, सी है बरेली में, और डी है झांसी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है वो मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, बी है संविधान, सी है संसद, और डी है धर्म। कितना लोग तो धर्म को ही लगा कर आएंगे, लेकिन नहीं, आप क्या लगा कर आइएगा, तो आप संविधान लगा कर आइएगा, और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है, संविधान है। भारतीय संविधान जो है देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है, और शासन के सभी अंग संविधान से ही क्या करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, गोलू टाइप का है, बस आप फूंक देंगे उड़िया जाएगा इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, गुजरात की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए देखिए गोधरा, बी है बड़ौदा,
सी है गांधीनगर और डी है अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो गुजरात की राजधानी है वो कहाँ पे है, गांधीनगर है। और इस क्वेश्चन को कराने का हमारा उद्देश्य यही है कि भारत के जितने राज्य हैं यानी 28 राज्य हैं सभी की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा 18 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 21 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यानी लोकसभा में अगर आप जाना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और संसद में जाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के लिए कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 और हम लोग का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा मीर तकी मीर ने, बी है जोश ने, सी है गालिब ने और डी है इकबाल ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो गालिब है, गालिब तेरे मजाल में क्यों कर मजा ना हो। तो जो गालिब जी हैं वो क्या कहें, तो 1857 के विद्रोह को इन्होंने क्या किया था, देखा था। तो कैसे लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार वीडियो, मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।